वेलकम टू स्टॉक पल्स बाय रोनित। सब बोलते हैं अगर इन्फोसिस में 1 लाख लगा दिया होता तो आज करोड़पति होते, लेकिन वो फास्ट है। उस टाइम आधा लोग को उस कंपनी के बारे में पता भी नहीं था। इसीलिए हम पास्ट के मल्टीबैगर की कहानी नहीं सुनेंगे, हम प्रेजेंट पे फोकस करेंगे। हम देखेंगे 2025 से कौन से ऐसे स्टॉक जो सिर्फ 1x स्टेज में है, क्योंकि 1x होगा तभी तो मल्टीबैगर बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको स्टॉक टिप्स नहीं बल्कि एक फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप खुद पोटेंशियल मल्टीबैगर आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम चले आए हैं नॉर्मल स्क्रीनर वेबसाइट के ऊपर। तो हम इधर एक आपको फिल्टर दिखेगा, कंपनीज क्रिएटिंग न्यू हाई। ठीक है, हम न्यू हाई में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि कंपनी कितने न्यू हाई जो बना रहे हैं, वही कितना रिजल्ट आया है, 959। ठीक है, ऑलमोस्ट 900 कंपनीज आ गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे अभी, पहले तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, देखिए खुल गया सब चीज़। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमको क्या क्या नहीं चाहिए, बीएससी कोड, इंडस्ट्री वगैरह नहीं चाहिए, हम इसको हाइड कर लेते हैं, इजी है। अब आप देखेंगे क्या क्या आपको चाहिए नहीं। ठीक है, वो सब चीज़ आप हाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं बाकी पैरामीटर को ऐसे रखता हूँ आज इट इज, कंपनी नेम तो है ऑलरेडी। इसको एक डेटा में जाता हूँ। ठीक है, शॉर्ट करता हूँ, ये मार्केट कैप हो गया। मार्केट कैप हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देते हैं। पेग रेशियो ये लेते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। फिर देख लेते हैं प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये 3 ऐड कर देते हैं। आप बाकी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, आपके हिसाब से। तो ये कुछ कुछ कंपनी आ गए। अब क्या करता हूँ मैं, फिल्टर में जाके इसको आप सिलेक्ट करना है टोटल को और फिल्टर मानना है। ठीक है, तो रिटर्न ओवर 1 ईयर जो है, इसमें मैं नंबर फिल्टर कर देता हूँ ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो ये आ गए सब रिटर्न। अब कितना आ गया ये लिस्ट, ऑलमोस्ट कहेंगे तो 128 आ गया, देखे। ठीक है, सो आउट ऑफ 1000 अभी 128 हो गया। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट चलता हूँ। अभी क्या कर दिया, वो 100% के ऊपर जो जो दिया है वो कंपनी को आइडेंटिफाई कर दिया। जी वोनोवा देखो के थे, आथर एनर्जी, क्यूपिड को तो पता होगा, क्यूटस केमिकल, ये मस्त मस्त कंपनी सब आ गए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो एक चीज है, ऑलरेडी जो 5 टाइम्स हो गया है, मैं थोड़ा उसको अवॉइड करता हूँ। 10 टाइम्स जो जो हो गया है, ऐसा नहीं कि वो कंपनी खराब है, बट मैं उसको आज इनिशियल में लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो कम रिटर्न देना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1x होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें हम क्या करेंगे, फिल्टर लगा देंगे कि ग्रेटर देन लगा दिया 100 और लेस देन, ये देखिए लेस देन एक लगा दूंगा। आपके हिसाब से आप रख सकते हैं कुछ भी, ग्रेटर देन 100 और लेस देन 150 कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, वो इनिशियल जो फेज है, अभी 1x टू 1.5x जितने रिटर्न दिए हैं वो सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, लॉजिक आप सुन लीजिए। उसमें देखिए लास्ट 2 साल जो था हमारा स्टॉक मार्केट में, आपको तो पता होगा कितना वार लाइक सिचुएशन चल रहा था। तो उस टाइम में इतना खराब सिचुएशन में भी ये कंपनी देखिए 1x और 1.5x हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं, मेरा लॉजिक यही है कि मैं भी, हमको इसके अंदर से कोई अच्छा कंपनी मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे भी ऊपर ऊपर से देख लेंगे तो देखिए, जी भोनवा तो आपको पता है कितना अच्छा रिटर्न दिया है, बलराइज इंडस्ट्री, सनसेरा इंजीनियरिंग, टीडी पावर, सेनोर फार्मा, एरोफ्लेक्स, ये सब मस्त। एमट्रॉन तो आपको पता होगा, क्वालिटी फार्मा। ठीक है, आप कोई भी कंपनी इसमें देख लेंगे ना, ये सब अच्छा रिटर्न दिया होगा। ठीक है, इंडस फाइनेंस, इसमें और फिल्टर डालेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पेग रेशियो अब मैं पहले देख लेता हूँ कि वैल्यूएशन वाइज, तो वैल्यूएशन वाइज मैं एक पैरामीटर लगाऊंगा पेग रेशियो में, लेस देन 4 देख लेते हैं, क्योंकि देखिए 1.5 टू 2 रहना चाहिए पेग रेशियो। बट मैं हायर साइड में जाता हूँ, क्योंकि जो अच्छे कंपनी है उसका कभी कभी वैल्यूएशन भी ज़्यादा रहता है, तो इसमें मैं 4 में गया हूँ। ठीक है, आप आपके हिसाब से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आधा फिल्टर हो गया। अभी कितना कंपनी बचे, अभी देखिए 38 कंपनी बचे हैं। तो मैं अभी और भी उसमें फिल्टर अप्लाई करूंगा, जैसे ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया, आपको बताया था ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन, आपको कितना चाहिए, एटलीस्ट 100% से मेरे को, मैं भी 20% से ज़्यादा चाहिए, मैं 20% से ज़्यादा कर दूंगा। तो देखिए बहुत सारे फिल्टर हो गए कंपनी, इसको मैं थोड़ा कंजर्वेटिव साइड में चलता हूँ, ग्रेटर देन 15। ठीक है, ये ठीक है। अब कितना, 18 कंपनी आ गया।
अब देखेंगे मार्केट कैप, तो मैं ऑलरेडी फिल्टर मार दिया था। देखिए इसी मार्केट की कैप के हिसाब से ये आ गया है, मतलब ये 1.3 लाख करोड़ का है। ये 20,000, फिर 5,000, 5,000, फिर 500 के नीचे जाएंगे तो ये थोड़ा माइक्रो कैप में हो गए। लेट से आपको ज़्यादा रिस्क वाले चीज़ नहीं खेलना है तो आप ऊपर में खेल सकते हैं। इसमें जीवनवा हो गया, संसरा इंजीनियरिंग, ये थोड़ा लार्ज कैप में है। ये भी स्मॉल कैप है संसरा इंजीनियरिंग, ठीक है। पी वाइज भी आप फिल्टर कर सकते हैं। लेस ध्यान, लेट से मैं रखता हूँ उसको 60। प्राइस टू अर्निंग को मैं अभी के लिए क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि नेटवर्क के केस में देखे होंगे 100 के ऊपर वो रहता है स्टॉक, स्टिल वो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं जाता हूँ। आप पैट वाला कर सकता हूँ, ग्रेटर देन पैट तो मेरे को एटलीस्ट 15% चाहिए, और सेल्स ग्रोथ भी 15 के ऊपर चाहिए मेरे को। और आप बहुत सारे पैरामीटर है इसके अंदर, आप उसमें फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। आपके हिसाब से आप फ़िल्टर कर सकते हैं उसमें। तो इतने पहले आगे स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या लिस्ट में आया, जी वर्नोवा, आपको तो मैं ये डिस्कस कर दिया था। अब देखते हैं संसरा इंजीनियरिंग, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं, रेट देख लेते हैं, संसरा इंजीनियरिंग, ठीक है। तो संसरा इंजीनियरिंग हम ज़्यादा डेप्थ में इसमें नहीं जाएंगे, हम ऊपर ऊपर से देख लेंगे कि कंपनी क्या क्या करता है, ठीक है। तो संसरा इंजीनियरिंग का मार्केट कैप है 20,000 करोड़, ठीक है। स्टॉक फी 58, पेग है 1.8882, ठीक है। कंपनी क्या करता है देखते हैं। सेंसरा इंजीनियरिंग इज इंजीनियरिंग लेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल प्रिसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में है, ठीक है। इसका आप डिटेलली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये क्या स्प्लिट क्रैंकशाफ्ट, रॉक आर्म्स वो वगैरह बनाते हैं, फीचर कनेक्टिंग रॉड, कैमशाफ्ट, ठीक है। लेट से हमारे ऑटो इंडस्ट्री बूम होते हैं, इसके अंदर जो कंपोनेंट लगते हैं, ये इसका तो डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए में भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। ज्योग्राफिकल स्प्लिट देख लेंगे तो अच्छा है। अब हम नीचे जाके चेक कर लेंगे, देखिए चार्ट पैटर्न कितना मस्त है। 1 साल से देखिए दोनों डीएमए के ऊपर चल रहा है, 50 और 200 डीएमए के ऊपर। 3 साल में देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट साइडवेज था, अभी ही मतलब 2025 से ही बढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हमको ये अर्ली स्टेज से पकड़ना है। तो आपको तो बता दिया था, आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो मेजर करेक्शन में आपको ऐड करना है, ठीक है। और जितने स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म वाले, आपको तो स्टॉप लॉस के साथ आप कहीं भी एंट्री ले सकते हो, थोड़ा करेक्शन में भी आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। रिजल्ट भी देख लेते हैं, ठीक। क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स बढ़ रहा है 600 करोड़ से अभी 1000 करोड़ हो चुका है। नेट प्रॉफिट 35 से अभी 123 हो चुका है, ठीक है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 16%, 56%, ओके। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है, 12%, ठीक है। कैश फ्लो देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जनरली देखता हूँ तो 387, चलो ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए कंपनी को कौन कौन समरी देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया पहला कंपनी, ठीक है। सेकंड कंपनी है टीडी पावर, आपको तो मैं बता दिया था। सैन और फार्मा भी इसका रिजल्ट कवर किए थे, वो देख लेना, ठीक है। अच्छी कंपनी है। फिर देखेंगे डी डेवलपमेंट, डायरेक्ट जाके इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आपको ये आ गया डी डेवलपमेंट। डी डेवलपमेंट क्या है, ये कंपनी स्पेशलाइज इन द डिजाइन एंड इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पाइपिंग सिस्टम, प्रेशर वेसल एंड हीट एक्सचेंजर, ठीक है। ये देखिए जैसे KRN हीट एक्सचेंजर था, ये अभी हीट एक्सचेंजर। आप थीम को समझने के लिए ट्राई करिए कि जैसे कि डेटा सेंटर का ज़्यादा डिमांड है अभी, ठीक है। हर हर जगह वही चल रहा है, ठीक है। AI चल रहा है, तो कूलिंग के लिए हीट एक्सचेंजर चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये स्टॉक सब बुलिश हो रहे हैं, ठीक है। देखिए मॉड्यूलर स्किड पाइपिंग मॉड्यूल, स्किड के बारे में आपको एरोफ्लेक्स कंपनी में आपको बता दिया था, वो उधर आप जाके देख सकते हैं वीडियो। बेसिकली आपको कनेक्टिंग द डॉट्स करने हैं, ठीक है। एक एक डॉट कनेक्ट करके फाइनली आपका डिसीजन मेकिंग करने हैं, ठीक है। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है जितने भी स्टॉक डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद डिसाइड करोगे ना कोई भी स्टॉक में तो आप रह पाओगे, एटलीस्ट टिक पाओगे। क्योंकि आप जितने बाहर से कहीं यूट्यूब से देख लिए स्टॉक को और ले लिए, और आपका उसको फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। आज लॉन्ग टर्म में बोल रहा हूँ, ठीक है। ये कंपनी डी डेवलपमेंट जो है पाइपिंग स्पूल में है, मॉड्यूलर पाइपिंग, इंडक्शन पाइपिंग बैंड्स, ठीक है। और इनका फैसिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं। क्लाइंट कौन कौन है, रिलायंस, मित्सुबिशी, तोशिबा, JSW पावर सिस्टम, तो अच्छा है। स्टॉक P58 में है, पैग रेशियो सही है। ये देखिए अभी 26 से रन करना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर देखेंगे तो देखिए ये कैपिटल गुड के अंदर है। आपको लास्ट टाइम एक वीडियो में बताया था जितने कैपिटल गुड वाले स्टॉक वो भाग रहे हैं सब, ठीक है। तो ये उसके अंदर में एक आ गया, ठीक है। क्वार्टरली मतलब ऊपर ऊपर से देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। सेल्स हम लास्ट टाइम 24 से भी देखेंगे, 185 से अभी 362 हो गया है, ठीक है।
ऑलमोस्ट डबल से ऊपर हो गया है। नेट प्रॉफिट भी 28 करोड़ है, ठीक है। लास्ट टाइम ये नेगेटिव था 24 में। कैश फ्लो देख लेते हैं, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है और नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। शेयर होल्डिंग बटन देखेंगे तो 70%, 1%, 13%, 14%, ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्या दिखा रहा है, केसर इंडिया। केसर इंडिया का मार्केट कैप कितना है, 3780। इसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि रिटर्न ओवर 1 मंथ आ गया है नेगेटिव में, ठीक है। और एक आप फिल्टर मार सकते हैं कि जितने भी आपको रिजल्ट है ये पॉजिटिव में दिखना चाहिए, ठीक है। लेट्स से ग्रेटर देन 0 कर देंगे तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव वाले आ गए, ठीक है। फिर देखेंगे क्वालिटी फार्मा। क्वालिटी फार्मा को तो आपको बता दिया था तभी भी, और एक बार देख लेते हैं। बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग इन फार्मास्यूटिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट, स्मॉल कैप कंपनी है। देखिए कितना अच्छा चार्ट पैटर्न है, ठीक है। और क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो वो 157 करोड़ का सेल्स किया है और प्रॉफिट 25 करोड़ है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चले जाते हैं यस वोल्टेज में। ये कवर नहीं हुआ है, हम इसको चेक कर लेते हैं। यस हाई वोल्टेज 2500 करोड़ का मार्केट कैप है, ROC 28% है, ROE 23, ठीक है। पेग रेशियो 1.28, ठीक है। ये क्या करता है कंपनी, इज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफार्मर। ये भी देखो ट्रांसफार्मर है। तो कहीं ना कहीं आप जो मैं बताया था कनेक्टिंग द डॉट्स, कहीं ना कहीं हमारे जितने भी कंपनी है वही ट्रांसफार्मर रिलेटेड आ रहे हैं, लिक्विड कूलिंग आ रहे हैं, हेवी इंडस्ट्री वाले वो आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब कंपनी अच्छे कर रहे हैं। हाई वोल्टेज ऑयल वाल बुशिंग, ऑयल टू ऑयल बुशिंग, एक्सपोर्ट 4%, डोमेस्टिक 95%। द कंपनी ऑल्सो अंडरटेक रिपेयरिंग, रीटरफिटिंग एंड रिप्लेसमेंट सर्विस ऑफ ओल्ड बुशिंग। आप एक नोटिस करना, कहीं भी चीज जितना अननोन रहेगा कंपनी, लेट से कोई कोई छोटा मोटा चीज, ठीक है, जो कि नज़र में कहीं आया नहीं सबके सामने, तो वही उस टाइप के बिजनेस को आप ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो उसमें क्या होगा, अननोन कंपनी ज़्यादा रिटर्न देता है, ठीक है। ये बात दिमाग में रख लेना, ठीक है। देखिए ये चार्ट पैटर्न तो सही है। देखिए अपार इंडस्ट्री, देखिए इसके पीयर में भी अपार इंडस्ट्री तो अच्छा किया था, ठीक है। तो कुल मिला के यही इंडस्ट्रीज ऑफ कैपिटल गुड के अंदर जितने स्टॉक है वो अच्छे कर रहे हैं। रिजल्ट देख लेंगे तो 150 करोड़ लास्ट टाइम था, अभी 235 करोड़ हो गया है, अभी 37 करोड़ प्रॉफिट है, ठीक है। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ होगा 57% और प्रॉफिट ग्रोथ 82%, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, 20% से ज़्यादा है, तो अच्छा कंपनी है। कैश फ्लो स्लाइटली कम है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 9 और नेट कैश फ्लो नेगेटिव है क्योंकि ये छोटा कंपनी है। कैन से 2500 करोड़ मतलब कुछ नहीं, तो ठीक है। तो अर्ली आप स्टॉक को पकड़ेंगे तो मे भी आपका रिटर्न बन सकता है। ऐसा मतलब कोई गारंटी नहीं है कि बन जाएगा, बट आप ये सब चीज स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सकार हेल्थ केयर। केयर क्या करता है, इज द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये भी फार्मास्यूटिकल में है, ठीक है। इसमें देखेंगे उनका प्रोडक्ट प्रोफाइल। देखिए ओवरऑल में लिक्विड सिरप ऑफ सस्पेंशन है रहता है, लिक्विड इंजेक्टेबल, सेफास्पोरिन, ड्राई पाउडर, जितने फार्मास्यूटिकल रिलेटेड प्रोडक्ट है इनका वही है, ठीक है। ओरल सॉलिड, ठीक है, ओरल सॉलिड डोसेज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसका रिजल्ट देख लेते हैं। वैल्यूएशन तो सही है, चार्ट पैटर्न सही है। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो 41 करोड़ से अभी 71 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट 4 करोड़ से 11 करोड़ हुआ है, ठीक है। द कंपनी इज जस्ट स्टार्टेड नाउ, सो कंपनी सेल्स ग्रोथ अच्छा है 42, 72। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा स्लाइटली कम है 10%, ठीक है। जनरली मैं 15% से थोड़ा ज़्यादा देखता हूँ, 15 और 17%, कोई नहीं। तो कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो सही है 49, नेट कैश फ्लो 0। तो ये कंपनी आपको एक्सपोर्ट में 67% करने के लिए मिलेगा। एक्सपोर्ट में 67% है, डोमेस्टिक में 33% है। इसमें भी थोड़ा मैं कंजर्वेटिव साइड में गया था, ठीक है। आप इसको ग्रेटर देन फिर 100 लेट से कर देते हैं। कुछ कुछ कंपनी उसके अंदर भी अच्छे हैं, ठीक है। जैसे कि तो आपके इसके अराउंड आप प्ले कर सकते हैं। जैसे कि लेट से देखेंगे तो एक्यूटस केमिकल आपको ऑलरेडी बता दिया था। किर्लोस्कर ऑयल, ठीक है, ये भी मैं सुना था अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि क्रिस्कोल ऑयल में ये क्या बनता है, वन ऑफ द फ्लैगशिप कंपनी, मैन्युफैक्चर सर्विसेज, डीजल इंजन एंड डीजल जनरेटर सेट्स। द कंपनी ऑल्सो मेक्स डीजल पेट्रोल केरोसिन बेस्ड पंप सेट, ठीक है। इनका बिजनेस भी सही है। आप उनका प्रोडक्ट और ब्रांड देखेंगे तो B2B सेगमेंट में है। ये इंडस्ट्रियल इंजन, पावर सॉल्यूशन, मराइन डिफेंस में है। B2C सेगमेंट में इलेक्ट्रिक पंप, इलेक्ट्रिक पंप्स, LGM, फार्म इक्विपमेंट, पावर जनरेटिंग बिजनेस 42%, वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन 11%, ठीक है। तो ये भी आप स्टडी कर सकते हैं।
और इसी के अंदर से भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बजाज कंज्यूमर भी अच्छा कंपनी है, आप देख सकते हैं इसमें। नॉलेज मेरिन अच्छा कंपनी है। और देखेंगे तो सकार तो देख लिए। प्राइजर भी बहुत डिस्कस चल रहा था उसके बारे में, प्राइजर। तो मेरा मेन एम जो है, आपको यही बताना मैं चाह रहा हूँ कि कहीं भी नेगेटिव और लॉस में है कोई भी कंपनी में, उसमें लॉस में आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, आप जितना टाइम कोई अच्छे स्टॉक में आप लगाएंगे पैसा, वो उतना टाइम में रिकवर कर जाएगा आपका लॉस। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।